नमस्कार। आज हम लोग हिंदी के ऑनलाइन कोर्स को लेकर आए हैं और इसका नाम है MHD 15। इसके पाठ्यक्रम में हम लोग 4 उपन्यास पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि उपन्यास हमारे जीवन के यथार्थ को चित्रित करता है। यह हमारे मन को, हमारे जीवन को, हमारे परिवेश को, हमारी सारी परिस्थितियों को यह सर्वांगीणता के साथ, सूक्ष्मता के साथ चित्रित करता है। आप जो 4 उपन्यास पढ़ेंगे इसमें MHD 15 के पाठ्यक्रम के अंतर्गत, उसमें पहला उपन्यास है यशपाल का झूठा सच। झूठा सच भारत के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। इसमें आप उस समय के समाज की विसंगतियों, विडंबनाओं, राजनीतिक स्थितियों, स्त्री जीवन की कारुणिक स्थितियों आदि का साक्षात्कार कर सकेंगे। यशपाल ने झूठा सच के अंतर्गत जिस तरह से भारत के भविष्य का एक रेखा चित्र खींचा है, आप उससे भी रूबरू होंगे और आप देख सकेंगे कि यशपाल की रचना दृष्टि क्या है और भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए उनकी क्या परिकल्पना है। MHD 15 के पाठ्यक्रम में जो दूसरा उपन्यास आप पढ़ेंगे वह है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। कृष्णा सोबती की रचना दृष्टि से आप सभी परिचित हैं और आप जानते हैं कि कृष्णा सोबती के लेखन का एक अलग अंदाज है। उनकी भाषा में जिस तरह की ताजगी है और उनके शिल्प जिस तरह विशिष्ट हैं और जिस तरह वे समाज को उसकी सर्वांगीणता में देखती हैं, सूक्ष्मता में देखती हैं, वे सभी आप इस कोर्स के अंतर्गत, इस उपन्यास के अंतर्गत पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे और समझ सकेंगे। जिंदगी नामा में कृष्णा सोबती ने पंजाबी समाज और संस्कृति का बड़ा ही सूक्ष्म अवलोकन किया है और एक नए अंदाज में उसका जिस तरह उन्होंने चित्रण किया है वह अपने आप में काफ़ी विशिष्ट है। आप तीसरे उपन्यास के अंतर्गत आप धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पढ़ेंगे। सूरज का 7वां घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और आप सभी जानते हैं कि इस पर फिल्म भी बन चुकी है। सूरज का 7वां घोड़ा में धर्मवीर भारती ने मध्य वर्गीय समाज को चित्रित किया है और इसमें उन्होंने 7 घोड़ों के प्रतीक के रूप में मध्य वर्ग की 7 कथाएं ली हैं और इन कथाओं में जिस तरह भारतीय समाज के यथार्थ का चित्रण है, युगीन वैचारिकी है, युगीन संवेदनाएं हैं, आप उन सभी का साक्षात्कार करेंगे और आप देखेंगे कि धर्मवीर भारती ने मध्य वर्गीय समाज को किस रूप में देखा है, किस रूप में चित्रित किया है और उनकी रचना दृष्टि क्या है। दरअसल सूरज का 7वां घोड़ा बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण उपन्यास है जो शिल्प की दृष्टि से भी काफ़ी विशिष्ट है। इस उपन्यास में आप धर्मवीर भारती के औपन्यासिक कला को भी देख सकेंगे। MHD 15 के चौथे उपन्यास के रूप में आप श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी पढ़ेंगे। राग दरबारी के बारे में आप सभी जानते होंगे, नाम भी आपने सुन रखा होगा। यह उपन्यास बहुत चर्चित हुआ था और इसमें न केवल आप शहरों की कथा देखेंगे बल्कि गांव में भी किस तरह राजनीति चलती है, किस तरह वहाँ सामाजिक विडंबनाएं हैं, विसंगतियाँ हैं, इन सभी का आप काफ़ी सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। श्रीलाल शुक्ल जी ने समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखा है, नई दृष्टि से परखा है और इस उपन्यास में उन्होंने युगीन वैचारिकी को, युगीन यथार्थ को
देखा है, उसका मार्मिक चित्रण किया है, ये सभी आप MHD 15 के जो ऑनलाइन कोर्स हैं उसके अंतर्गत देख सकेंगे, समझ सकेंगे, लाभान्वित होंगे और आप देखेंगे कि उपन्यास हमारे जीवन को किस तरह चित्रित करता है, यह हमारे समाज को किस रूप में देखता है, किस तरह पात्रों के मनोविज्ञान को वह चित्रित करता है। और इस तरह से आप इन चारों उपन्यासों को पढ़कर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।